रामायण, मूल रामायण जिसको कहा जाएगा, वहीं से शुरू हो रही है, जहां से त्याग की भावना शुरू हो रही है। भगवान रामचंद्र जी के गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और वाल्मीकि रामायण के द्वारा वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखी गया, और दोनों की समान मान्यता है। बल्कि कलिकाल में तो कहा जाए कि तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसकी मान्यता हम लोगों के बीच में अधिक है। कारण क्या है कि ये अवधी भाषा में रही, ग्राम में गिरा भाषा होने की वजह से हम लोगों के लिए सुपाच्य है। संस्कृत पढ़ लेना, संस्कृत समझ लेना हम सब व्यक्तियों के विषय का नहीं हो सकता है कि आसानी से पढ़ सकें, आसानी से समझ सकें। तो ऐसा भक्तमाल में लिखा है नाभादास जी ने, जहां पे पहले श्लोक से शुरू कर रहे हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, तिनके पद बंधन करण नाशय विघ्न अनेक। तो वहां पर लिख रहे हैं कि जो रामायण के जो रचयिता थे वो वाल्मीकि कलिकाल में तुलसी भयो, वही तुलसी के रूप में आते हैं और अपनी उन कृतियों को पुनः वाल्मीकि रामायण को जिस प्रकार से लिखा वही रामचरितमानस, बरभय रामायण, कलाचार्य उतार रहे थे, दोहावली, कवितावली, एक छूट गई थी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, इन सब संरचनाओं का उन्होंने जो वर्णन किया वो सब कुछ लिया गया कहां से? नाना पुराण निगमागम सम्मतम। जितने पुराण हैं, निगम कहते हैं वेद। भागवत जी में भी महात्म्य में पहला महात्म्य श्लोक आया होगा जो मुख्य रूप से निगम कल्पतरोधि गलितम फलम सुख मुखाद भृत द्रव संयुतम पिबति भागवत रसमालयम मुहुरो रसिका भूमि भावुका। ये जिस प्रकार से निगम भागवत जी के विषय में बताते हैं, अभी मानस को एक तरफ रखिए, भागवत जी का चूंकि मूल विषय इसका भागवत जी चल रहा है, तो निगम कहते हैं वेद को। तो यह जो भागवत है ये क्या है, हमें यह समझ, हमने सुना बहुत, इसमें 12 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और अध्यायों में वर्णन है, श्लोक है। अब पहले मूल रूप से समझ लेते हैं कि भागवत जी क्या है। भागवत जी एक पूर्ण पके हुए, जैसे निगम क्या है, वेद को समझ पाना हम सबके बस की बात नहीं है। किसी मतलब यदा कदा ही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वेद की मर्यादाएं हैं। वेद को समझने के लिए स्त्री सूत्र द्विज बंधु नाम त्रयी श्रुति गोचरा, स्त्री महिलाओं के लिए वेद पठनीय नहीं है। सूत्र मतलब चतुर्थ वर्ण के लोग, जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनके लिए वेद पठनीय नहीं है। अब तीसरे आते हैं द्विज बंधु नाम। अब इस जगह पर समझने की आवश्यकता है कि द्विज क्या है, द्विज बंधु नाम क्या है। द्विज जिस व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो और उसका यज्ञोपवीत हो चुका हो और यज्ञोपवीत धारण करने के साथ साथ वह ब्राह्मण सारे धर्मों का निर्वहन करता हो। अब धर्म क्या है? शिखा रखना, यज्ञोपवीत धारण करना, गुरु के साथ अध्ययन करना और इसके साथ जितने नियम बताए गए हैं, गायत्री का जाप करना, त्रिकाल संध्या करना, इन सबको जो पढ़ता है या इन सबको जो क्रियान्वयन करता है वही द्विज कहलाने का अधिकारी है। कितना भी ब्राह्मण कुल में जन्म ले लो, अगर आपने इन क्रियाओं को नहीं किया है तो आप द्विज बंधु हैं, द्विज नहीं है। जैसा कि कई निमंत्रण पत्रों में हम देखते हैं अमुख बंधु लिख कर आता, द्विवेदी बंधु, तिवारी बंधु, शर्मा बंधु, मतलब वो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, द्विज नहीं है। तो द्विज बंधु वो है जिन्होंने कर्म से धर्म अपना जो जन्म लिया, जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो जो हैं वो तो ब्राह्मण हैं, किंतु उन्होंने उन कार्य क्रियाओं को नहीं किया है जो द्विज को करना चाहिए। तो भागवत जी का जो श्लोक बोल रहा है, स्त्री सूत्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। श्रुति वेदों को कहते हैं, शास्त्रों को भी श्रुति कहा गया है। श्रुति बड़ा सूक्ष्म शब्द है। जिस प्रकार से निगम वेदों को कहा गया है, तो स्त्रियों के लिए भी पहली चीज वेद नहीं है। अब स्त्रियों के लिए जब वेद नहीं है तो स्त्रियों का कल्याण कैसे? प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जो द्विज बन गया, जिसने जनेऊ धारण कर लिया, सारे क्रियाकलापों को कर लिया, वो तो कर सकता है, वो तो वेद पढ़ लिया। अब स्त्रियों के कल्याण के लिए ही इस भागवत जी की रचना हुई है। इस भागवत जी में ही, अब ये भागवत जी क्या है? निगम कल्पतरोधि गलितम फलम सुख मुखाद व्रत तव संयुतम। यह निगम मतलब वेद का पूरा पका हुआ फल है। अब वेद को मान लीजिए हमारे समझने के लिए अपौरुषीय है। वेद किसी पुरुष मात्र की संरचना है ही नहीं, तो
पुरुष मात्र की संरचना न होने के कारण बिना गुरु के वेद तो समझ ही नहीं सकते हैं। ऋग यजु साम अथर्व चारों में से उनकी साम की क्या ऋचाएं हैं, किसमें क्या वर्णन है, ये जरूर समझते हैं, लेकिन वेदों को पूरी तरीके से ना समझ पाने के कारण कलिकाल में क्या होगा कि वेद विलुप्त कार्य होने लगेंगे, उपनिषदों का प्रयोग बंद हो जाएगा और शास्त्रों को तो जाने के लिए कितने शास्त्र हैं। तो इसके लिए भागवत जी की रचना की गई। 18 पुराण हुई, 17 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने जब कर ली थी, तब नारद जी उनके पास गए, तब भी उनको संतोष नहीं था। 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, महाभारत जैसा महाकाव्य, एक महाग्रंथ जिसकी रचना की, और उसमें उस इतनी रचना करने के बाद में भी वेद व्यास जी नारद जी से कह रहे हैं कि मुझे आत्मीय संतोष नहीं हुआ। उस आत्मीय संतोष को पूर्ण करने के लिए हम जैसे निरीह प्राणियों को, पामर प्राणियों को ज्ञान देने के लिए यह भागवत जी की रचना हुई। ये कारण है, मूल कारण हो गया भागवत जी की रचना का। अब बात आती है कि भागवत जी कहां से आए। किसी व्यक्ति, ऐसा नहीं कि व्यास जी ने अपनी मस्तिष्क से जो चाहा वो लिख दिया ना। निगम कल्पतरोधि, निगम कहते हैं वेद को, कल्प रूपी वृक्ष, ये निगम वेदों का ही कल्पतरोधि गलितम फलम, एक ऐसा पका हुआ फल, पका भी नहीं गला हुआ फल, जिसको खाना नहीं है, खाने में कुछ त्याज्य होता है। मान लीजिए कोई एक फल, आम का फल है, इसमें छिलका त्याज्य होगा, गुठली त्याज्य होगी, किंतु जो इससे रस की, पहले हम लोग आम रस बनाते थे, आम रस जो प्राप्त होगा वो पूरी तरीके से ग्रहणीय होगा। जिसके दांत हो ना हो कोई मतलब नहीं, सभी लोग इसको ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो 2 वर्ष का बालक हो या बालिका हो या 100 वर्ष का बालक बालिका हो, उसको आम रस दिया जाता है। किंतु हो सकता है आम से उसको संतुष्टि ना हो पाए। तो पहली चीज तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, निगम कल्पतरोधि गलितम फलम शुक मुखाद। अब यहाँ पर बात आती है शुक मुखाद। सुख मतलब सुखदेव जी का वर्णन आ रहा है। कभी देखना गांवों में जो लोग रहे हों, अगर उनको हो सकता है हम लोग आम के बगीचे में गए हों, जामुन के बगीचे में गए हों, लेकिन जिस फल पर सुख मतलब तोते ने चोंच मार दिया होगा, वो फल जरूर मीठा होगा। या तो उसके चोंच मारने से मीठा हुआ है, या सुख में इतनी क्षमता थी कि उसने पहचान लिया कि यही फल मीठा है, तब उसने चोंच मारी। दोनों में से कुछ भी समझ सकते हैं कि सुख तोते ने चोंच मारी इसलिए फल मीठा हो गया, या फल की गुणवत्ता थी वो तोते ने पहचान लिया। वही सुखदेव जी जैसे महाज्ञानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जिनको कह रहे हैं कि जिनका नारद छेदक संस्कार भी नहीं हुआ था, यम प्रवचंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहा कातर आज भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतु सर्वभूत सर्व तब तम सर्वभूतमान मुनिमान कोस्मि। तो ऐसे सुखदेव जी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनने के लिए जा रहे हैं, उनके द्वारा चोंच मारा हुआ या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ, इसकी विस्तार की प्रणाली वहीं पर पहली है जो परीक्षित जी को सुना रहे हैं सुखदेव जी। तो ऐसे भागवत जी जो पूर्णतया ग्राह्य है, एक पीने योग्य पदार्थ है, और जो हर प्रकार से आपको मुक्तिश्च भुक्ति, इस लोक में जब तक रहेंगे तब तक आपको भुक्ति देंगे और परलोक जाने में आपको मुक्ति देंगे। ऐसे इस ग्रंथ की महिमा है जो महात्म्य में वर्णन किया जाता है। कह रहे हैं सुख मुखाद व्रत दव संयुतम पिबति भागवत रसमालयम, इसको पीना है, पिबति भागवत, भागवत रूपी रस को, पिबति भागवत रसमालयम मुहुरो, मुहुरो मतलब बार बार, मुहुर बार बार, इसको एक बार नहीं। आप अपने जीवन में ऐसा नहीं कि एक बार भागवत कथा को सुन लिए तो आपका पूर्ण हो गया ना। भागवत कथा को जितने बार आप पीते रहेंगे, नए नए इसमें रस प्राप्त होते रहेंगे। पिबति भागवत रसमालयम मुहुरो रसिका भूप भाविका, इसको बार बार श्रवण करना है। अब हम आते हैं रामचरितमानस पर। कितना समय है? क्योंकि इससे ज्यादा समय हो जाएगा, लोग ऐसे जानने का हाँ, आदौ राम तपौ वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही। जब तक भगवान कृष्ण का हमने वर्णन किया और राम का वर्णन न हो तो ये अपूर्ण रह जाएगा, इसलिए शुरुआत भी राम से और अंत भी राम से करते हैं। आदौ राम तपौ वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुधरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम। अब इसकी ही व्याख्या अगर करें
तो शायद अत्यधिक समय लगेगा, जिससे संपूर्ण रामायण आदौ राम एक बार सुदुष्कर लक्ष्मी, अयोध्या जैसा साम्राज्य जिसको पाने के लिए इंद्र लालायित रहती लक्ष्मी, चित्रकूट में जब भरत जी मिलने जा रहे हैं रामचंद्र जी से, तो एक गेंद की तरह बनी हुई है। कभी भरत जी रामचंद्र जी की तरफ फेंक रहे हैं कि नहीं ये लक्ष्मी आप लो, ये आपकी है, और रामचंद्र जी कभी भरत जी की तरफ फेंक रहे हैं। ऐसी सुदुष्कर लक्ष्मी को पिता के वचन को मानने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने त्याग किया। अब आगे क्या कह रहे हैं, आदौ राम तपो वनादिगमनम, और तप के लिए वन चले गए। तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम, और कांचनीय रूपी, कांचनी जो मृग है, पहले तो मृग हिरण मृग है, वो ना मृग असली है और ना जो सीता जी ने मृग के लिए कहा वो सीता जी असली है, वो भी काल्पनिक बनाई हुई है योग माया के माध्यम से, और मृग भी बनाया हुआ है रावण का। तो क्या कह रहे हैं, आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम, मृग तृष्णा जैसे होती है। मृग तृष्णा क्या होती है, जो व्यक्ति राजस्थान के क्षेत्रों में गया होगा उसने देखा होगा कि जब हमारी एक नजर पड़ती है तो बालू से पानी जैसा दिखाई देता है, और वो साक्षात रूप से पानी नहीं होता है, वो बालू के कण, जो विज्ञान कहता है जब सूर्य की पराक्साइड किरणें पड़ती हैं तो जल सा प्रतीत होता है, उसमें H2O का भास होता है, जिसको बोलते हैं माया का भास होता है। और वो जीव 2 किलोमीटर दूर दौड़ के जाता है, देखता है कि वो जल है, जल नहीं प्राप्त होता है, फिर उसको 2 किलोमीटर बाद दिखाई देने लगता है कि वो जल है, अमुक स्थान पर जल है। ठीक यही हम मानव प्राणियों का है। हम जैसे पामर प्राणी इस संसार में व्याप्त जो भास हो रही हैं चीजें, वो वस्तुएं हैं नहीं, उनको हम सिर्फ भाषित समझ रहे हैं और उनके पीछे भाग रहे हैं। और वही ठीक हो रहा है कि कांचनीय मृग के पीछे सीता जी की लालसा बढ़ी, जिसलिए भगवान रामचंद्र जी को जाना पड़ा, और कांचनीय मृग का वध करने के उपरांत आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम, उसके बाद वैदेही का हरण हुआ, वैदेही हरणम समुद्र तरणम, इसके पश्चात भगवान हनुमान जी के माध्यम से समुद्र पार किया गया, और इसके बाद लंका दहनम, लंका का दहन हुआ, और पश्चात रावण कुंभकर्ण, रावण और कुंभकर्ण का हनन भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा किया गया। हननम एतत् रामायण, और यही सिर्फ रामायण है। मेरे प्रार्थना